जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवेणी चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पर वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पर कमल न भाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। घोड़ गंभीर व्यास नंदन जुके तो वह प्रसाद सुरस रस गाऊं। घोड़ गंभीर व्यास नंदन जुके तो वह प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय शरण। श्री गुरु सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी कथा श्रवण हेतु। पिछली कथा में हम सब ने 1 और 2 संख्या पदों का चर्चा करी, श्रवण किया, भाव में प्रवेश किया। और पहले पद में हम सब ने श्रवण किया जो मूल सिद्धांत है। वैसे तो बहुत कुछ था पर मूल जो है जाम घटी बिसरे नहीं, यही है मूल सिद्धांत। 4 अक्षर का नाम जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण के भी क्षण में इसका विस्मरण ना हो। जहां विस्मरण हुआ तहां महाहानि है, तहां महापतन है। एक हरिवंश धर्मी का पतन कहाँ है? जहां वो क्षण उसका पतन है जिस क्षण उसने हरिवंश नाम का विस्मरण किया, वही क्षण उसका पतन है। और उसका उदय कौन सा क्षण है? जिस क्षण वो हरिवंश नाम का चिंतन, हरिवंश नाम का मनन, हरिवंश नाम का जप कर रहा है। हे धर्मी, जिस क्षण हरिवंश नाम का जप कर रहा है उसी समय उसकी उन्नति हो रही है, और जिस क्षण हरिवंश नाम की विस्मृति हो रही है उसी क्षण उसका पतन हो रहा है। तो जाम घटी बिसरे नहीं। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ जो प्रयोग हुई सहज स्वभाव, ये जो बात है ना जाम घटी बिसरे नहीं, ये यहाँ जो प्रयोग हुई सहजता से मेरे अंदर प्रकाशित सेवक जी कह रहे हैं। कोई इसके लिए मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कि साधन पथ पे आदूढ़ होने की, ये सहजता से मेरे अंदर प्रकाशित है। क्यों? उसी का आंसर दे दो। कहते हैं कि नाम जपत आई सब सोई।
जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ आगे होगा, कुछ कुछ ऐसे भाव हैं हमारे जीवन में या इस रसोपासना में जिस भाव का हमने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा। उस भाव के बारे में, उस भाव के बारे में हमको परिचय तक नहीं होगा, वो तक भाव हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएगा। और अभी तो प्रकाशित ही नहीं होगा, उस भाव में हम स्थित हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, सिर्फ ये 4 अक्षर के नाम के प्रताप से। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आगे दूसरे पद में हम सब ने श्रवण किया था कि हरि हरिवंश भेद नहीं होए, पर्यायवाची क्या है? हरिवंश शब्द के पर्याय हैं। प्रभु ईश्वर जाने सब गए, प्रभु ईश्वर विश्वम्बर सब जग आभास, ये सब पर्याय हैं। इसी प्रकार हरिवंश, इनमें कोई भेद नहीं है। हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे ना अनन्यता। अगर कोई इनको दो समझता है तो अनन्य भाव से कोस दूर है, बहुत दूर है अनन्य भाव से, जो इन दोनों को दो समझता है। हे धर्मी के अंदर सारे संलक्षण प्रकट हो जाते हैं, नाम जपत आई सब सोई। जैसे कि आप लोग, आज आप लोग को एक बात बताएं, वैसे हम कथा के बीच में विक्षेप नहीं करते हैं, पर आप लोग के अभी हमने ग्रुप में डाला था 9:30 बजे। हमको पता है इतना डर लगता है जब हम मैसेज डालते हैं ना ग्रुप में, हमको बहुत डर लगता है कि हम जब डालते हैं मैसेज तो आप लोग देख के क्या सोचते होगे, क्या आप लोग को हृदय में पीड़ा होती होगी। हम बहुत संकुचित भाव से लिखते हैं। आज हम लेकर 9:30 बजे होगी, ठीक है। हम बड़े दुखी थे कि 9:30 बजे, 9:30 बजे, और हम किसी काम में ऐसा फंस गए कि हम देख रहे हैं 9:30 बज रहा है, 9:45 हो गया, 10 हो गया। हम सोच रहे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, आज तो कोई कथा में नहीं आएगा, आज तो कुछ नहीं होने वाला, आज तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही आपको पता है हमने लिंक भेजा, हमने भूरी सखी वाली आईडी से लॉगिन किया, और जैसे ही हमने इन किया, यहाँ पे 22 लोग बैठे थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर, विद इन 30 सेकंड से 22 लोग आ गए थे लिंक भेजते ही। हम आपको सच बताएं, हम सच में बैठे बैठे इतने शॉक्ड हो गए, इतने शॉक्ड हो गए कि 8:30 बजे की कथा 10 बजे हो रही है, 10 बजे 2 घंटा डिले हो रही है, और उसमें इतनी जल्दी लोग आकर के बैठ गए हैं। ये कोई ऐसे, ये कोई वो नहीं बैठे हैं, यार मनोरंजन नहीं चल रहा है, मनोरंजन तक लिए तो कोई ना आता। इनको बहुत कुछ मिल रहा है, इतना कुछ इनको मिल रहा है ना कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना यहाँ बैठे हैं। अगर ये यहाँ पे बैठे हैं तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी ये यहाँ पे बैठे हैं। धन्य हैं आप लोग और धन्य है आपकी निष्ठा। जय हो। आप सभी को मेरा इस आसन पर बैठ के आप सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर आपके भाव है, और श्री जी से कृपा हम प्रार्थना करेंगे कि आपके भाव ऐसे ही बने रहें, क्योंकि कथा में निष्ठा, भगवान में निष्ठा है। जय हो। बहुत प्रसन्न हैं हम, और हम बहुत शॉक्ड है इस बात से। क्या है आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जन्म कर्म रूप अपार, बाढ़ो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो, हो लघुमति जो अंत नहीं रहो, बुद्धि प्रमाण कछु कति कहो, रहो शरण हरिवंश की, सौदे कही मोहि केतक मति, जस बरनत हारे सरस्वती, तिथि सबे हरिवंश की, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। जिस प्रकार 84 जी का वो रामचरितमानस का एक एक चौपाई मंत्र है। हम लोग जब रामचरितमानस कथा सुनते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि मानस जी की एक एक चौपाई मंत्र स्वरूप है।
इसी प्रकार सेवक वाणी जी की एक एक लाइन भी मंत्र स्वरूप है। अब जैसे कि ये जो बोल रहे हैं सेवक जी महाराज कि देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। ये हम आप लोगों को जो बोल बताते हैं ना, ये हम ऐसे मन से नहीं बताते हैं, प्रयोग किया हुआ बताते हैं। आपके मन में अगर बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी आपके मन में, कहते हैं नेगेटिव टॉक्स भर रहे हैं मन में, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, अमुक अमुक बातें आपके मन में बहुत विचलित है आपका मन। लोग कहते हैं ना आज बड़ी घबराहट हो रही है अंदर से। ऐसी स्थिति जब आपकी आए तो आप बस आंख बंद करके बैठ जाना। भले ही आपके मन में बहुत विचलन हो रहा है, ध्यान नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, ध्यान लगे ना लगे, बस एक बार इस भाव को आप बोल लेना। एगो कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। इस बात को आप बोल दीजिएगा, फिर देखेंगे आप सब क्या होता है। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार, बारो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमरन करो। कह रहे हैं कि अब मैं महाप्रभु जी के जन्म कर्म गुण रूप इनकी मैं क्या वर्णन करूं, वो तो अपार है, अनिर्वचनीय है। और यही तो इसकी शोभा है कि वो अनिर्वचनीय है। अगर वचनीय है तो मतलब वो सीमित है। जैसे भगवान का जब विराट रूप देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन कहता है कि भगवान आपका स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है मतलब जो वर्णन करने योग्य नहीं है। अगर योग्य होता मतलब आपका स्वरूप सीमित है, आपका स्वरूप असीमित है। इतने सर हैं भगवान के कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में उसकी चारों भगवान के सर ही सर दिख रहे हैं। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है। वो समझ में रहा भगवान का आदि कहाँ है, भगवान का अंत कहाँ है, कुछ दिख नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या स्तुति करूं। अब स्तुति जब करी जाती है तो वर्णन किया जाता है ना कि प्रभु आपका नीला वर्ण है, आपके मुखमंडल ऐसा है, आपके नेत्र ऐसे हैं। अब भगवान तो अनादि हैं, है ना। जब उनका स्वरूप इस एक सीमित नहीं है तो उनका कैसे वर्णन किया जा सकता है। इसलिए जो कोई स्तोत्र भक्तों ने लिखा, संतों ने लिखा, शास्त्रों में लिखा, वो अपने भावानुसार लिखा। जैसे कि कोई कह रहा है कि श्याम जी हरे रंग के हैं, कोई कहता है राम जी एकदम काले रंग के हैं, कोई कहता है राम जी गौर हैं, कोई कहता है राम जी श्यामल है, कोई कहता है राम जी नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारूप भाव। कोई हर लोग अलग अलग भाव से अपने भगवान को देखते हैं, और जो जिस भाव से देखता है वो उस प्रकार से वर्णन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे सेवक जी ने इस बात को समझ के कह दिया कि जन्म कर्म गुण रूप अपार, बारो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमरन करो। और यहाँ पे बार बार सुमरन करो, अपनी स्थिति को तो कह ही रहे हैं, अभी तो एक आज्ञा भी दे रहे हैं। पहली सेवक माने की कथा में तृतीय पद में पहली आज्ञा हो गई। अब आप लोगों को जो नियम से बैठे हैं सेवा करने की कथा रोज सुनने वाले, वो याद रखिए कि जैसे जैसे आज्ञा आती जाएंगी आप कोशिश कीजिए कि उन आज्ञा का थोड़े दिन तो पालन करें कम से कम। तो पहली आज्ञा क्या है सेवक जी की, बार बार सुमरन करो। किसको सुमरन करो, जन्म कर्म गुण उपकार। महाप्रभु जी के जो जन्म की लीला उसका बार बार सुमरन करो। महाप्रभु जी की जो प्राकट्य की लीला है उसका बार बार सुमरन करो। कौन सी लीला है, अब कैसे सुमरन किया जाए, तो बड़ा आसान सा एक पद है, आज हम भूल गए, अंकिता सखी ने बोला था, आज ग्रुप में भेज देंगे। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है। रास मद ललिता देख प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। करते यहाँ करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो। सत चित आनंद रूप निगम अगम सार। तो यहाँ पे वर्णन ही इस पद में पूरा आया। अगर इस पद का हम रोज चिंतन करें, गान करें, तो सेवा जी की आज्ञा पालन हो जाएगी, है ना। और जन्म कर्म गुण उपकार बारो कथा कहकर बार सुमरन को कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के जो जन्म की, गुण की, लीला की जो कथाएं हैं उनका मैं सुमरन करके आगे बढ़ता हूँ, आगे का विस्तार में करना प्रारंभ करता हूँ। अगर जन्म की लीला का विस्तार करने लग गए तो और कुछ हो ही नहीं पाएगा। जस विलास प्रकरण है, जस में आ ही नहीं पाएंगे। कोई जन्म की इतनी सुंदर लीला है, महाप्रभु जी की इतनी विस्तृत लीला है, इसलिए उसको प्रणाम करके आगे बढ़ गए हैं।
आगे कह रहे हैं, हो लघुमति जो अंत नहीं लहो, बुद्धि ब्रह्मांड कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश की। बहुत सुंदर बात। धन्यता, यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हमारे सामने जो है, देखो हम लोग देखते हैं ना, भगवान, कोई भगवान, सबका एक वाहन होता है। जैसे कि हमारे शिव जी का नंदेश्वर वाहन है, भगवान विष्णु का गरुण है ना, और माता रानी का शेर है, गणेश जी का चूहा है, तो इंद्र का ऐरावत है। तो अनेकों अनेकों सब भगवान के अलग अलग वाहन होते हैं। हमारे सामने जो क्या वाहन है, हमारे राधा रानी का क्या वाहन है? हमारे राधा रानी का वाहन है दैन्यता। राधा रानी दैन्यता के ऊपर बैठती हैं। जिस हृदय में दैन्यता का आसन पड़ा होगा, उस हृदय में सबसे पहले उछल के स्वामी जो बैठ जाएंगे। तो अपने हृदय में हम दैन्यता का आसन बिछा ले, जब हम जैसे भी हैं, हम बहुत नीच हैं, और भक्तों के आगे तो हमको कोई प्रभुता दिखानी नहीं है। चाहे आप कितने भी ईश्वर कोटि के भक्त बन जाओ, जगत गुरु लेवल के भक्त भी बन जाओ, तो भी कभी अपना प्रभुता भक्तों के आगे मत दिखाना। अब अपनी प्रभुता तो वैसे किसी को नहीं दिखानी चाहिए, अपनी प्रभुता पर भक्तों के आगे तो कभी नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वो आपसे नीचे के भक्त हो, चाहे ऊपर के भक्त हो। नीचे ऊपर तो कोई भक्त होते नहीं है, मेरे कहने का सेंस है। बिल्कुल भक्ति मार्ग में नए नए भी साधक क्यों ना हो, फिर भी उनके सामने कभी अपनी प्रभुता का वर्णन ना करना। सबसे बड़ी बात कि आपको पता नहीं लगा पाए कि आप कोई भजन भी करते हो, आप भजनानंदी भी हो। और एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख का सीमा पता क्या होती है? जीवन का उसका सबसे बड़ा दुख क्या है? जी, भक्त का, अनन्य भक्त का सबसे बड़ा दुख उसको तब होता है जीवन में, जब कोई ये जान कर, अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, और उसकी तारीफ करने लग जाता है, उसकी प्रशंसा करने लग जाता है। ये पल उसके सबसे दुख का पल है, सबसे बड़ा दुख का पल है। जब कोई जान जाता है, अरे ये तो बड़े महान भक्त है, जय हो आपकी। जब कोई ऐसा ये जान करके कि मैं महान भक्त हूँ, कोई मेरी स्तुति करने लग जाता है, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख। यही हमको करना है, ऐसी धन्यता। तो धन्यता का परिभाषा दे करके, धन्यता की स्थापना करके सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं, हो लघुमति जो अंत नहीं लो, बुद्धि प्रवान कछु कति कहो। कि मेरे अंदर इतनी लघुमति है कि मैं क्या वर्णन करूंगा, ये अंत अनादि है। जस वर्णन करने बैठा जस प्रताप प्रकरण में, जस विलास प्रकरण में, क्या मैं वर्णन करूं? ये जस का, ये हरिवंश महाप्रभु के जस का एक नाम का वर्णन मैं क्या करूं? बुद्धि प्रमाण का जो अंत नहीं ला, मेरी बुद्धि तो सीमित है, छोटी बुद्धि है, मैं कहां से इसका अंत पा सकूंगा? कह रहे हैं बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो। तो बुद्धि में जो कुछ मेरे अंदर छोटा मोटा आ रहा है, वो मैं वर्णन कर रहा हूं। और वो भी कैसे आ रहा है? रहो शरण हरिवंश की। किसकी शरण में रहने से? महाप्रभु जी के शरण में रहने से। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु लली नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। कैसोई पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लढ़ेती रीझ के, अरु महल खवासी दे। महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। रहो शरण हरिवंश की। ये हरिवंश शरणागति, प्रियाचरण की जो ठसक है, प्रियाचरण की जो अन्यता है, ये प्रदान करती है हरिवंश शरणागति। बिना हरिवंश की चरण शरण होने आए, नित्य बिहार का परिचय एवं नित्य बिहार का नाम सुनना भी बहुत 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 मुश्किल है। ये जो हमने आपको शब्द बोला, नित्य बिहार, रसोपासना, आपने सुना, ये दो शब्द हमने बोले, नित्य विहार, रसोपासना। अब जहां पे आप बैठे हैं अपने आसन पे, या जिस जगह पे आप खड़े बैठे हैं, आप वहीं पे सोचिए मैं इस समय यहाँ पे हूँ। अब अपने आसपास 10-10 किलो नहीं, 1-2 किलोमीटर आगे बढ़िए चारों कोने से। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो रसोपासना नित्य विहार का परिचय जानने वाला है? नहीं है। तो और आगे बढ़िए 2 किलोमीटर, आपकी रिश्तेदारी में जाइए, आपके पड़ोस में जाइए, फिर आपके दूर दूर के रिश्तों में जाइए। अरे राधा कृष्ण का
प्रेम समझने वाले बहुत कम होंगे। उसमें नित्य विहार रसोपासना, ये शब्द किसी से बोलो हम तो नित्य विहार के पास, नित्य विहार ये क्या होता है? अरे बड़े बड़े भक्तों को नहीं पता होता है नित्य विहार क्या होता है। और मार्ग के नित्य विहार का शब्द का परिचय नहीं है, शब्द का कि नित्य विहार होता क्या है, रसोपासना होती क्या है, ये परिचय नहीं है। तो ये जब शब्द का परिचय नहीं है तो ये वास्तविक इसकी डेफिनेशन क्या है, उसका परिचय कहां से हो जाएगा? इसलिए कह रहे हैं रहो शरण हरिवंश की, बिना हरिवंश की शरण में आए ये रसोपासना हमारे हृदय में उतर ही नहीं सकती, परस ही नहीं सकती। ये रसोपासना कैसी है? हम लोग 84 दी में सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी, कुंज महल की टलहे सुख संपति दंपति पाहिए, ऋषि रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाहिए। चलिए, निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने। अब ये स्थिति कैसे आएगी? क्या ये हमारे साधन से आएगी? वो तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं आ सकती। क्या ये हमारे पुरुषार्थ से आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। तो कैसे आएगी? ये उनकी शरणागति से आएगी। एकमात्र साधन है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कर मरता क्या ना करता, तो हम लोग मरता है इस समय। अब जब कोई दलदल में फंसा होता है, अब उससे कहा जाए भाई तू एकदम निकलने का प्रयास कर, दिमाग लगा, नहीं निकल लगा पाएगा वो दिमाग। तो अंत में क्या होगा, हाथ पैर ही पटकेगा, जोर जोर से पटकेगा हाथ पैर, उसके पास और कोई साधन नहीं है निकलने का। तो सोचेगा जो मेरे पास है पुरुषार्थ मैं वही करके देख लूं, क्या पता इसी से काम बन जाए। उसे पता है कि मुझसे नहीं होने वाला, फिर भी वो करके देख लेता है। ऐसी स्थिति हम लोगों की है, बहुत अंदर धंस चुके हैं। तो अभी अगर नहीं संभले तो बिल्कुल अंदर धंस जाएंगे, फिर हम किसी को देखने लायक भी नहीं बचेंगे, सुनने लायक भी नहीं बचेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम बहुत दब चुके हैं, बहुत दब चुके हैं। अब बचे थोड़े हाथ पैर जो बचे हैं ना बाहर, इन्हीं को थोड़ा पटक लीजिए, और इसमें पटकने में गलत काम मत करना, बस शरणागति, श्री हरिवंश चरण शरण। बस हम जैसे भी हैं, हमें अपने आचरण की तरफ नहीं देखना, हमें अपनी स्थिति की तरफ नहीं देखना। मन हमारा जैसा है रहने दो, बुद्धि जैसी है रहने दो, कर्म जैसे रहने दो, श्री हरिवंश चरण शरण। बस हम आपके शरण में हैं, ये सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये सर्टिफिकेट हमको रिक्रूटमेंट दिलवाएगा। ये सर्टिफिकेट हमारा सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। हित सर्जन के पास जब जाएगा ना, सबसे पहले हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट कर जाएगा, अरे इसने तो कोर्स किया हुआ है श्री हरिवंश चरण शरण वाला, सबसे पहले हमारा सीवी जाएगा अंदर। समझ लीजिए, ये हरिवंश शरणागति है, श्री हरिवंश चरण शरण। तो आप लोगों को एक बात बताएं, वैसे तो अभी हम जो रिक्रूटमेंट का काम कर रहे थे, तो एक हमने उसकी जॉब डाली नहीं थी क्योंकि एक ही वैकेंसी थी। तो मेरे पास एक बहुत ऊंची लेवल की वैकेंसी थी, मैनेजर की थी। तो मेरे पास सीवी आया, 2-3 लोगों का सीवी आया, मतलब हमने उसमें से 3-4 लोगों का शॉर्टलिस्ट कर लिया, हाँ इनको ये लोग ठीक है। अब हमारे पास 3-4 सीवी थे, समझ में नहीं आ रहा इसमें से सब बराबर के अधिकारी हैं, सबका बराबर क्वालिफिकेशन है, किसको लिया जाए। उसके बाद एक व्यक्ति ने अपने सीवी के ऊपर, एक लड़की थी सखी, उसने अपने सीवी के सबसे ऊपर श्री हरिवंश लिख रखा था। उसके बाद हमने किसी और का सीवी देखा ही नहीं। जय हो, हरिवंश नाम का प्रभाव देखिए। तो कहाँ, ये तो हमने बहुत छोटी सी बात आपको बताई, बहुत नीचे लेवल की बात है, पर ऐसे ही हमने इमेजिन किया जब हमारा सीवी जाएगा ना प्रिया जी के लाल जी के सामने, अच्छा ये लोग हैं, तो जब प्रिया जी देखेंगे अरे ये तो श्री हरिवंश लिखा हुआ है, अरे इसको तो पहले ही हटाओ, आगे नीचे पढ़ेंगे भी नहीं कुछ है कि नहीं है, ऊपर ही बस श्री हरिवंश लिखा है, इसको आगे बढ़ाओ, ये श्री हरिवंश बोलने वाला है। ये तो हृदय जी का शरणागत है, सजनी जी का शरणागत है। प्रिया जी के हमने बोला ना, प्रिया लाल जी के मंदिर में हरिवंश नाम विराजमान है, ये उसकी पूजा करते हैं। कह रहे रहो शरण हरिवंश की, ये श्री हरिवंश शरणागति। सब निश्चिंत, निश्चल, निर्भय उसी क्षण हो जाओगे जैसे तुम्हें श्री हरिवंश की शरणागति हो जाएगी, शीतल हो जाओगे, कोई भय नहीं रहेगा आपको। बहुत भय रहता है ना साधक को, हम कैसे निकलेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा मेरा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, तब क्या होगा। अरे बिल्कुल निर्भयता, अभी तुरंत बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, अभी इसी क्षण सुधर सकती है।
5 मार्च 10:30 बजे, अभी इसी क्षण सुधर सकती है अगर हम इस समय एकदम शरणागति से अपने हृदय की आशीर्वाद से कहते, श्री हरिवंश चरण शरण, आज से मेरी जो चेष्टाएं आपके हाथ में हैं, हम नहीं जानते, अगर बुरा करवाओगे तो आप करवाओगे, अच्छा करवाओगे तो आप करवाओगे, आप जिम्मेदार हो, हमें नहीं पता, छोड़ दो उनके हाथ में। आप जानो हितजू, आज से मैंने अपना तन मन धन आपके हाथों में सौंप दिया, इसे आप बना दो चाहे संवार दो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। पर ये कहना और ये करना, इसमें बहुत फर्क है। हम कहते तो 10 बार हैं दिल में, पर करते नहीं है। करना इन द सेंस, हम बोलते हैं ना कि ये मेरा मन आपके पास है, मेरा मन आपके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्रियांशी सखी बैठी है, प्रियांशी सखी, ठीक है, तो हमने प्रियांशी सखी को कोई गिफ्ट दिया कि सखी ये जो है, नहीं, हमने प्रियांशी सखी को दिया, ये पौधा जो है हम आपको दे रहे हैं, इसका आप देखभाल कर लेना। हमको दे के निश्चित हो जाना चाहिए, लो सखी ये आपको दे दिया पौधा, इसका देखभाल करो। पर हम रोज कह रहे हैं इसमें पानी क्यों नहीं डाल रहे हो, अरे अब धूप आ रही है इसको हटाओ, अरे बारिश आ रही है इसको हटाओ। हमने दे दिया, उसके बाद भी हम वो कर हटा, उस पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसको हमारी आसक्तियां उसको नहीं छोड़ पा रही हैं। मतलब हमने बस औपचारिकता के लिए तो दे दिया है, पर हम उसको पूर्ण रूप से देना नहीं चाह रहे हैं। यही हम करते हैं भगवान के संग। हम कह तो देते हैं हम आपको मन दे रहे हैं, दे रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं उस मन को एक अपने एक घेरे में रखते हैं कि नहीं, हाँ दे तो रहे हैं, पर ये मत करना आप, हाँ बस हमने दे दिया पर ये मत करना। हाँ, उस अपने अंदर के एक घेरे में बंद रखते हैं उस मन को, हम पूर्णता उनको नहीं दे पाते। अब देखो तो देखो, आपको पुरुषोत्तम भगवान बना देंगे, भगवान जो है ना पुरुषोत्तम, आपको पुरुषोत्तम बना देंगे, उत्तमोत्तम बना देंगे, आपकी स्थिति कितनी ऊंची पहुंच जाएगी, व्यवहार में तो पहुंच जाएगी, अध्यात्म में पहुंच जाएगी। हम देते नहीं है अपना मन उनके हाथ में, हम चाहते हैं कि उनको छीन के ले, छीन के ले, छीन के ले। और छीन के कैसे लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वो गंदी चीज है, हम आपको जानते नहीं, आपके हाथ से कैसे छीन के लेंगे, हमारा आपसे इतनी परिचय हो, हमारा आपसे इतना अपनापन हो, तभी तो आपसे हमको छीन सकते हैं। न हमारे अंदर अपनापन है और ना हमारे अंदर शरणागति है, न हम अपने मन को पूर्ण देना चाहते हैं, न हम उनसे अपनापन लेना चाहते हैं, तो भैया कैसे काम बनेगा। इसलिए सेवक जी ने कह दिया, रहो शरण हरिवंश की, शरण जाओ, अपना मन उनके हाथ में सौंप दो, दे दो। हम अब कोई यहाँ पे बैठ के ये सोचे ना कि मन सौंपना बड़ा कठिन काम है, बोल सके हम नहीं कर पाएंगे, आपको बताते कैसे कठिन काम है। हम कोई दृश्य देखते हैं, दृश्य को देखते हैं और हम अपने उसको अपना मन दे आते हैं, हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं, कितना सुंदर दृश्य था, कितना सुंदर दृश्य था। हम कोई वस्तु खाते हैं, हम उसको मन दे देते हैं, कितनी सुंदर वस्तु थी, कितनी सुंदर वस्तु थी। हम जब इन छोटे छोटे भोगों को अपना मन दे देते हैं, तो भगवान को कैसे नहीं दे सकते, ये बात बताइए। मन देना कोई कठिन काम नहीं, हम देना नहीं चाहते, ये हमारी हमारी मूर्खता है, ये हमारा अभिमान है, और ये हमारा पतन है, पतन का कारण है, क्योंकि हम मन अपना देना नहीं चाहते भगवान को। भगवान तो एकदम लेने को तैयार है, देना भी बड़ा आसान है। कोई एक ना कहे कि भाई मन देना बड़ा कठिन है। आप संसार को मन, इतने जन्म आपको लग गए, पुनरपि चरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनंतानंत जन्मों से आप संसार में भटकते आ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने उसको मन दे रखा था। तो मन तो इतना आसान है देना, मन तो मन तो जो है जानवर भी दे देता है अपने मालिक को, उसका उसका वफादार हो के जाता है ना, जानवर भी दे देता है मन, तो आप तो इंसान हो। तो मन देना कठिन नहीं है, बस देना नहीं चाहते हम। क्यों नहीं देना चाहते? अब हमारी निष्ठा की कमी है या जो कुछ है, वो तो खुद ही एग्जामिन करना पड़ेगा। इसलिए सेवक जी एक स्वर में कह रहे हैं, सब लोग मेरे संग बोलेंगे, रहो शरण हरिवंश की। ठीक है, सेवक जी कह रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, सौरी कहीं मोही के तक मती, जस वर्णत हारे सरस्वती, तिते सबे हरिवंश की। क्या करें, सौदो कही मोहि के तक मति, मैं कैसे इसका वर्णन करूं, कहाँ इतनी मुझ पे मति है। ये जो जस है श्री हरिवंश का, क्या है, जस वर्णत हारे सरस्वती, सरस्वती जो पूरे विश्व की अधिष्ठात्री हैं, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं, वो उनका जस वर्णन में हार जाती है। तो हम कहाँ से उनका जस वर्णन कर सकते हैं, ये वर्णन कर, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं।
हाक्षर में हरि बसे, अनुराधे रामे राधा नाम, वाक्षर वृंदा विपिन, सा सहचरी अभिराम। जब नित्य विहार रास मद लता देख प्रार्थना जब की नहीं, तो लता सखी ने पता है क्या सोचा था कि प्रियलाल जो से क्या कही कि ठाकुर जी, ये जो आपका नित्य विहार है ना, नित्य रसोपासना है, ये तो आपकी प्रकट लीला में भी नहीं हुआ। सही बात है। जो नित्य रसोपासना है, देखो भगवान के जितने भाव स्थित हुए इस संसार में, सब भगवान की लीला के अनुसार तो स्थित हुए। भगवान यहाँ पे आए, किसी को सखा बनाया तो सखा भाव बन गया, किसी को माँ बनाया तो वात्सल भाव, किसी को पत्नी बनाया कांता भाव, किसी को दास बनाया तो दास्य भाव। अनेकों प्रकार भगवान की लीला के अनुसार तो प्रकट हो रहे हैं, प्रकट लीला के अनुसार। पर ये जो सहचरी भाव है, ये तो प्रकट लीला में हुआ ही नहीं भगवान का, ये तो नित्य निकुंज में ही हो रहा है, और हो रहा था, हो रहा है और आगे होता रहेगा। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत्सी हरिवंश को मिटे नित्य बिहार। ये प्रकट लीला में तो हुआ नहीं, तो ये कैसे भाव प्राप्त हुआ? ये भाव मानसी के द्वारा प्राप्त हुआ। किसको? हमारे जो आचार्य जन हैं, और उन आचार्य जनों ने इस भाव को प्रकाशित किया, वो हमारे कल्याण के लिए। अपनी अंदर की वस्तु कियो प्रकट हरिवंश, जो रसिकन जीवन मूर। अंदर की वस्तु, बहुत अंदर की, यही तो रसिक का बात होती है। लोग अपनी कपट रख जाते हैं कि मेरे अंदर जो बात है वो नहीं मैं निकाल के दूंगा। यहाँ पे तो हमारे आचार्य रसिकाचार्यों ने अपने अंदर की मानसी, जो उनके अंदर जो मानसिक भाव चल रहे प्रिया प्रीतम के, वो उन्होंने प्रकट करके लिख दिए 84 पदों में, प्रकाशित कर दिए, लिख दिए, वर्णन कर दिया। लो खा लो इसको, थाली परोस के दी है, थाली परोस के। ना तुमको सामग्री बनानी है, एकत्रित करनी है, ना अमनिया बनानी है, भोग तक नहीं लगाना, भोग बना बुनकर लगा लोगों के दे दिया, लो ये भोग तुम्हारे सामने रखा है, इसे खा लो। वो भी नहीं खा पाओगे तो अपने हाथ से भी खवा देने को तैयार हैं। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए तुमको? अपने हाथ से खवाने को तक तैयार है यहाँ पे तो। ऐसी है रेणु उपासना। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरि वंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। तो ये जो रसरीत है, ये प्रकाशित कैसे हुई? अपने मानसिक भाव से प्रकाशित कर, जो नित्य निकुंज में एकदम अंदर जाकर के हो रहा है, निवृत्त निकुंज की लीला है, सखियां ही से प्रकाशित कर सकती हैं। यो ब्रह्म रुदुष्य कनार्द विश्व मुख्य रालत चितो न सहसा पुरुष सतस्य। अंदर की लीला है, क्या वर्णन, क्या बोला जाए इसके लिए। आगे कह रहे हैं, जस वर्णत हारे सरस्वती, तिथि सबे हरिवंश की। जो कुछ है हरिवंश का ही विलास है, जो कुछ था हरिवंश का विलास था, जो आगे होगा वो हरिवंश का ही विलास होगा। ये प्रेम का विलास होगा, जो प्रेम की उमंगन होगी। देखो प्रेम में क्या हम लोग अटपट चीजें कर बैठते हैं कि नहीं कर बैठते? जो हमने कभी सोचा नहीं था वो भी हम प्रेम में कर जाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी नहीं थी वो भी हम प्रेम में कर जाते हैं। क्यों प्रेम में कर जाते हैं? क्योंकि प्रेम हमको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, ये ईश्वरीय शक्ति है प्रेम। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, ग्रहपति बंधु बिसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिजता परिवारे। वंशी, वंशी की नाद सुन करके आई ब्रज नारियां। वैसे वाणी का तो आगे वाणी प्रताप प्रकरण में वर्णन वो विस्तार से करेंगे। अभी वैसे इतना समझिए, तिथि सबे हरिवंश की, हरिवंश की लीला है, हरिवंश का ही विलास है, भाई हरिवंश का ही धर्म है। ये पाने का मार्ग क्या है? हरिवंश। और पाना किसको है? हरिवंश को। हमारा तो सब हरिवंश हरिवंश है। चलने का जो मार्ग है ना, जैसे कि चाबी भी हरिवंश है, ताला भी हरिवंश है, और जब ताला खोल के अंदर जाना है तो किसके पास जाना है? हरिवंश के पास जाना है।
हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, हा हरि राधिका अरु वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय प्यारो श्री हरिवंश ही नाम, सा सखी ललितादि प्रिय प्यारो श्री हरिवंश ही नाम, दुलारो श्री हरिवंश ही नाम, हरि मेरो श्री हरिवंश ही नाम। ये है महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि तिनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिन्होंने पहले सुना है वो इस बात को समझ जाना। आगे कह रहे हैं, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जैसे बरनो हरिवंश विलास, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जैसे बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। दो प्रकार के लोग हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो नशा करके व्यक्ति बैठा है, खूब धुत नशे में है, उसने बहुत उच्च कोटि का कोई नशा कर रखा है, और वो कहाँ पड़ा है? नाली में पड़ा है। आपने कभी ना कभी देखा होगा, भगवान नहीं देखा तो अच्छी बात है। कोई व्यक्ति नशा करके एकदम नाली में पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है। अब क्या उसे ये अनुभव हो रहा है कि मैं सड़क के किनारे पड़ा हूँ? ना ना, वो अनुभव तो इस बात का कर रहा है कि मैं एकदम राज सिंहासन पे मखमल के गद्दे पे सो रहा हूँ, 10 दासियां मेरी सेवा पे लगी हैं, पंखा चुड़ल ढुल रहे हैं, मैं आराम से एसी में सो रहा हूँ। उससे तो यही अनुभव हो रहा है ना, पर वो एक्चुअली में कहाँ पड़ा है? नाली में पड़ा है। ऐसी जगह पड़ा है कि अगर वो मर भी जाए तो उससे कोई उठाएगा नहीं, ऐसी जगह वो पड़ा है। ऐसे ही विषयी व्यक्ति पड़ा है, उसे लगता है मैं खूब सुखी हूँ, खूब मेरे अंदर सुख है, मैं तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सब ऐश्वर्यवान हूँ। पर जिसके जीवन में ये हरिवंश नाम नहीं है, ये श्री हरिवंश नाम, या समझ लो अच्छा के जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, वो उसी व्यक्ति के तरीके है जो एक नाली में पड़ा हुआ है। वो सोच तो बहुत सुख की चेष्टा रहा है, उसके जेब में कुछ नहीं। जब यहाँ से जाएगा तो बैंक बैलेंस डबल जीरो ही आएगा, 0.00। हमारे तो रोज क्रेडिट होता जा रहा है ना, अभी 51 अरब चल रहा है, तो भाई क्रेडिट होता जा रहा है हम लोगों का। तो उनका जो है न क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उनका वही चलता चला जा रहा है फिक्स 0.00। और एक व्यक्ति है जो पूरे उसके घर में खूब भक्ति का वातावरण है, उसे खूब भक्तों का संग भी है, सब कुछ है, उसके बाद क्या है, फिर भी उसकी भक्ति में मन नहीं लग रहा है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि घर में खूब भक्ति का माहौल है, पर घर का कोई एक व्यक्ति है, घर के कुछ लोग, खूब भक्ति हो रही है, भाव हो रहा है, अभी अभी वो चाहे तो वो उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, पर उनको उसमें रुचि नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास आस-पास पूरे हीरे पड़े हुए, रत्न पड़े हुए हैं, पर उनको पहचान नहीं है कि ये रत्न है। एक बात बता, उसे पता ही नहीं है कि वो हीरा है, तो उसे पत्थर मार के, लात मार के चला जाएगा, उसे पता ही नहीं कि वो हीरा है। वो सामान्य व्यक्ति है। अब उसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो हीरा है, तो एकदम अरे ये तो हीरा है, एकदम कपड़े से पोंछ करके जेब में डाल लेगा। वो पता ही नहीं है ये हीरा है। ऐसे तो हम लोग करते हैं, कुछ नहीं पता हम लोगों को। ये गुरु बताते हैं कि ये हीरा है, ये कंकड़ है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। ये हमको गुरु सिखाते हैं। इस समय हमारे गुरु सेवक जी महाराज, इस समय हमारे पूरे जीवन के गुरु सेवक जी महाराज, जो हमें हरिवंश तक पहुंचाते हैं। हम लोग गाते हैं ना, करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जो के। देखो आपने कह दिया सेवक जी से प्रार्थना करते ना लोग, आपने कहा जस बन्नत हारे सरस्वती, तो हमारी बुद्धि क्या, हम तो सरस्वती तो भाई क्या, हमारी बुद्धि तो एकदम बहुत नीच व्यक्ति है, हम तो एकदम पतित बुद्धि है, हम कैसे समझ पाएंगे। तो आपसे कह रहे हैं
देहु करहु कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। आपकी कृपा कर दो, श्री हरिवंश चरणों में रति हो जाए। और आगे क्या कह रही है, गुण गंभीर व्यास नंदन जो के, जो व्यास नंदन है महाप्रभु, उनके गुण बड़े गंभीर हैं, बड़े बड़े मुश्किल है इनको समझना, सामान्य बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सकृत को एक जानता है, और आप तो प्रसाद सूरज जस गाओ, आपके प्रसाद स्वरूप मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसे कृपा करते सेवक जी महाराज। और आपको मांगने की जरूरत नहीं है, सेवक जी का चरित्र, सेवक जी की वाणी ऐसी है कि वाणी आप इनकी पढ़ोगे, प्रेम हरिवंश महाप्रभु से होगा। ये मतलब भलाई इसमें ऐसा है, एक अक्षर है सेवक वाणी के, सेवक वाणी के अक्षर ही ऐसे हैं कि आप पढ़ोगे सेवक वाणी और आपको प्रेम होगा महाप्रभु जी से, महाप्रभु जी के नाम से प्रेम होगा। ऐसा है सेवक जी का स्वभाव। तो कह रहे हैं, देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, कृपा करो कि मेरी बुद्धि ऐसी प्रकाशित हो जाए। कैसे प्रकाशित हो जाए कि अगर मैं कीचड़ में पड़ा हूं तो मुझे पता लगे कि मैं कीचड़ में पड़ा हूं, अगर मेरे आसपास हीरा पड़ा है तो मुझे पता लग जाए कि मुझे हीरा कर दो। देहु कृपा करे बुद्धि प्रकाश जैसे आपने हमको थाल भर के दे दी प्रसाद की, उसको हम पालें, लात मार के ना चले जाए थाल को, इतनी बुद्धि हमको दे दो, बस इतनी बुद्धि चाहिए। अब थाल को सामान कैसे एकत्रित करना है, मनिया बनाना है, प्रसाद भोग लगाना, ये सब हमको नहीं जानना, इतनी बुद्धि दे दो हमको कि ये प्रसाद हमने दिया है, ले तू खा ले, या तू आ कर दे हम तुझे खिला दे, इतनी बुद्धि हमको दे दो, इतनी बुद्धि हमको चाहिए। तेहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। इतनी बुद्धि बड़ी आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो आगे जो वर्णन कर रहे हैं, अब यहाँ से महाप्रभु जी हरिवंश चरित्र को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अब उस समय का वर्णन करें, सब मलेच्छों का राज था। अब मलेच्छों के राज से याद आया कि जब हमारे भारत में उस समय मुगलों ने शासन किया था, मुगल आ गए थे यहाँ पे, तो वृंदावन, हम सबको पता है वृंदावन में सब मंदिरों पे उन्होंने आक्रमण किया था। आप एक बात बताओ, आप लोग ठाकुर जी को नहीं छोड़ा तो क्या वाणियों को छोड़ा होगा? उन्होंने आक्रमण किया हरिवंश वाणी पे कि इस वाणी को मैं, हमें जब नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ा तो हमारी वाणियों को छोड़ देंगे वो। केलीमाल जी पे, 84 जी में, सेवक वाणी में, और सुधानी पे, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं होता था कि नेट पे अपलोड कर दो बची रहेंगी वाणियां। हमारे रसिकों ने अपने प्राणों से खेल के इस वाणियों की रक्षा करी है, अपने सर कटवा दिए पर वाणियों की रक्षा करी है। ये वाणियां जो है ना, ये रसिकों के रक्तों से सिंचित वाणियां हैं। जाने कितने रसिकों ने बलिदान दिए इस वाणी को प्रकट करने पे। आज ये वाणियां हमारे पास एज इट इज हैं, हम लोग इसका आदर नहीं करते, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, हम लोग कितना इसको हाँ ठीक है, एक हम, हाँ हमारे जीवन में एक है इसका। वो रसिकों ने अपने प्राण न्यौछावर करे, कितने बलिदान दिए रसिकों ने अपने। जिन छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने बलिदान दिए, गर्भवती स्त्री उन्होंने अपने बलिदान दिए, वृद्ध लोग उन्होंने अपने बलिदान दिए, कितने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए इस वाणी की रक्षा करने में। मुगलों ने उन पे कितने अत्याचार किए, पर इस वाणी आज हमारे पास ये जो पढ़ रहे हैं, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश जस वर्णो हरिवंश विलास, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा सुलभ नहीं था। बलिदान कोई लड़ा है तो ये आज हम पढ़ पा रहे हैं, किसी ने अपने प्राण दिए हैं इस एक एक शब्द को बचाने के लिए। पांडुलिपि हाथ से मैनुअली लिखते थे, कितनी लिपियां बनाई होंगी लिख लिख के, कितना मेहनत करी होगी सोचो, और तब जाकर के एक वाणियां हमारे पास अब उपलब्ध हैं। तो इन वाणियों की हम सम्मान करें, वे सखी स्वरूप है तो है ही, पर जिन्होंने इनके लिए अपने प्राणों को नछावर किया है वाणी की रक्षा के लिए, ये दर्शकों की वाणी की रक्षा के लिए, वो हम उनका सम्मान करें, कम से कम इन वाणियों को नित्य अपने जीवन में उतारें। हमने बहुत पहले एक बात कही थी, आज फिर से उस बात को कहेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत व्यस्तता है, कुछ आप नहीं कर सकते, बहुत आप परेशान हैं, कुछ भी है, आप बहुत वैसे हैं, तो हमारी गुरु की मुस्कान सखी हैं, जिनकी दीक्षा उनसे हुई है, हितम ऋषि महाराज से। जब उनकी दीक्षा हुई
तो हमने उनसे बात करी और हमने उनसे पूछा कि आपको सलोनी सखी ने, तमनीश महाराज ने क्या नियम दिया, को क्या पाठ बोलने कहा आप पढ़ो। तो उन्होंने जो बात बोली ना, वो बात हमारे दिल में ऐसी बैठ गई, हम कई बार बोल चुके हैं, फिर से बोलेंगे। महाराज जी ने उनसे कही कि तुम्हारा एक भी दिन नाम और वाणी के बिना ना जाए, बस इतना तुम ध्यान रखना। कोई भी तुम्हारा एक भी दिन ऐसा हो जो तुमने हरिवंश की वाणी ना पढ़ी हो और हरिवंश का नाम ना लिया हो, पूरा दिन तुम्हारा इसके बिना ना जाए। ये बात अगर हम अपने जीवन में इतना सा ही नियम बना दें, इतना छोटा सा नियम कि पूरे दिन में मैं पूरे 24 घंटे में एक बार हरिवंश की वाणी पूरी पढ़ूंगी, पूरी 84 जी की बात नहीं कर रहे हैं, हरिवंश की वाणी मेरे जीवन में आएगी। हाँ, मैंने आज कुछ हरिवंश की वाणी पढ़ी, मैंने कुछ हरिवंश की वाणी गाई और मैंने कुछ हरिवंश नाम गाया, मैंने कुछ हरिवंश नाम चिंतन किया। ये हरिवंश का नाम और श्री हरिवंश की वाणी प्रिया प्रीतम विवश हो जाएंगे आपको अधीन करने के लिए। लाल जो आके कहेंगे देख मेरी तरफ देख, इधर तो देख, इधर तो देख, हमको इग्नोर मार के हरिवंश नाम की तरफ देखेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अगर एक भी दिन नाम वाणी के बिना नहीं जाना चाहिए। हमारा भोजन के बिना निद नहीं जाता, हम श्वास लिए, भोजन तो चलो ठीक है, श्वास लिए बिना हम एक दिन नहीं, एक दिन क्या एक मिनट नहीं रह सकते। और हम कैसे रह लेते हैं बिना वाणी के। तो वाणी और नाम इतना तो आप अपने जीवन में उतार ही लो, नाम वाणी नाम वाणी। अब एक बार करोगे, फिर 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर होता रहेगा 24 घंटे, फिर हर एक घंटे पे करोगे, फिर हर एक आधे घंटे पे करोगे, फिर हर एक 15 मिनट में करोगे, हर एक 5 मिनट पे, फिर हर एक मिनट पे करोगे। बस पहल तो करो कि नाम वाणी के बिना जीवन ना। इतना छोटा सा नियम है ये नियम तो बहुत बहुत बेसिक सा है, हर कोई इसका पालन कर सकता है कि मेरा पूरा दिन एक भी पूरा दिन मेरा हरिवंश नाम हरिवंश वाणी के ना जाए। तो दूसरे पद में पहुंचते हैं। तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब मलेच्छों का राज था, अगर कोई यज्ञोपवीत पहना होता था, कोई जनेऊ पहना है तो उसका गला कट जाता था, कोई भगवान का नाम का कीर्तन करे तो गला कट जाता था। अब क्या किया जाए, हमारे उस समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अब जो कलि संतान उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये नाम था, इसको उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार भी चाहिए और ऊपर से क्या आसन चाहिए, नियम धर्म चाहिए, न्यास उपन्यास चाहिए, उसके बाद आप इसका जप कर सकते हो। इन्होंने इसको नाम मंत्र में कन्वर्ट कर दिया। आप अब मुगलों के सामने तो भाई आप ये सब अनुष्ठान करोगे मार दिए जाओगे, इसलिए तुम पैंट शर्ट पहने हो, चाहे तुम खड़े हो, चाहे बैठे, चप्पल जूता पहने हो, कुछ भी हो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे अंदर करते रहो। तो ऐसी विधि जब आई, ऐसे मलेच्छ ने राज किया, हर जगह अधर्म ही अधर्म फैल गया। हम लोगों को पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल्स में कि बड़ा सुंदर था उस समय मुगल शासन, बड़ा सुंदर था, बड़ा रुतबा था। हाँ, आपको देखना है ना कि क्या था हमारा इतिहास, तो कभी राधा वृंदावन चले जाइएगा। वृंदावन पे तो विश्वास है ना आपको, आप वृंदावन एक बार चले जाइएगा, वृंदावन मंदिर के गोसाइयों से पूछिएगा कि क्या था इतिहास मुगलों का, तब वो आपको बताएंगे। हमारे रूपलाल गोस्वामी ने कितना स्ट्रगल किया है वो बताएंगे, जो हम लोग गाते हैं ना, जय श्री रूप अलिहित जुगल निहल की, मानो निज बड़ भाग लारी जुधारो, अविचल रघुजी सुहाग। ये जो पद हम गा रहे हैं ना, इन्होंने कैसे बलिदान दिए हैं मुगलों के समय पे, उनसे पूछेगा जाकर के। ऐसा मलेच्छों का शासन आ गया था, क्योंकि जैसे राजा होता है तैसी प्रजा होती है, ये बात प्रामाणिक है। आज देख लीजिए, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग कहेंगे यहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, हम आपको एग्जांपल है, चलिए हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए, आज से 10-15 साल पहले या फिर आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले तो हम ही नहीं थे खैर, तो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आप लोगों के अंदर इतना आध्यात्म था? नहीं था। तो एकदम से आध्यात्म की लहर क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारा राजा ऐसा है, जैसा राजा तैसी प्रजा, ये प्रामाणिक बात है। जैसे राजा के लक्षण होंगे वैसे प्रजा के लक्षण होंगे। इसी प्रकार
जो घर का जो मुखिया है, मुखिया मतलब घर का जो वरिष्ठ जन है, उसके जैसे लक्षण होंगे तैसे परिवार के लक्षण अपने आप हो जाएंगे। भले ही आपके घर में आप खूब भजन करें, कितना भी हो, पर आपका घर का जो बड़ा है उसके लक्षण कहीं ना कहीं सबके अंदर थोड़े 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 आ ही जाएंगे। बड़ा मतलब घर का जो भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी अगर बड़ा है घर का, दादा दादी आपका, तो उसके लक्षण जैसे उसके संस्कार थे वो आपके अंदर अपने आप प्रकाशित होंगे, आपका संग करो चाहे ना करो। तो ये होता है, जैसा हमारा मुखिया होगा, जैसा हमारा राजा होगा, इसी प्रजा के लक्षण आ जाएंगे। अब किसका राज है? मलेच्छों का राज है। मलेच्छ कैसे हैं? यहाँ पे बोलने लायक शब्द नहीं है, उनके ऐसे आचरण है। अगर हम यहाँ पे बोल देंगे तो अभी कथा की मर्यादा नहीं रहेगी। तो मर्यादा का ध्यान देते हुए बस इतनी बात समझिए कि मलिच्छ से मलिच्छ आचरण है उनके। स्त्रियों के संग कुकर्म, मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, हर प्रकार का कुकर्म वो लोग कर रहे हैं। अब ऐसा राजा राजा है तो प्रजा कैसी होगी? फरमान उसके ऐसे हैं। जिस राजा ने अपने पिता को जेल में डलवा दिया, वो क्या हो सकता है? तो बस इतना से यहाँ पे समझिए, सेवक जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं। जो थोड़ा पीछे चलते हैं, समय के दशक से थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं उस समय सेवक जी के नेत्रों सेवक जी क्या देख रहे हैं, और सेवक जी क्या देख रहे हैं, और सेवक जी क्या कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कही नहीं देखत सही, कही भली कौ ना करे, उदवस विश्व भयो सब देश, धर्म नहित में देनी नरेश, मलेच्छ सकल पहुनी भरे, सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जानही नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लहे, बूढ़त भव आए नाहु सास, जैस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश सही गाही हो। क्या उस समय का सिस्टम? कलयुग कठिन वेद विधि रही। कलयुग का कैसे प्रभाव आया? एक कठिन वेद विधि रही, कठिन, बहुत मुश्किल, और धर्म कहूं नहीं दिशत सही, बड़ी मुश्किल हो गया वेदों की विधि का पालन करना, मतलब धर्म का पालन करना। अधर्म की प्रधानता हो गई। आज आप देख लीजिए, आज आज का ही समय देख लीजिए, पहले की जरूरत ही नहीं है समझने की। आज अगर आप धर्म आचरण करें, आप कहो कि मैं कोई अधर्म का आचरण नहीं करूंगा, मैं कंठी पहना हूं, मैं भगवान का नाम जाप करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, आपकी समाज में आपको किस नजरों से देखा जाएगा? आप खुद बताइए, आप सब जानने वाले हैं। एकदम हीन भाव से, नीच भाव से देखा जाएगा। अगर जैसे आचरण वो कर रहे हैं तैसे ही आप करने लगे अधर्म, तो आप कैसे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे? कई कई लोग तो ऐसे हमने देखे हैं जो बेचारे भक्ति मार्ग में आए, हम बेचारे कहेंगे उनको, बेचारे भक्ति मार्ग में आए, उनको समाज से इतनी अवहेलना मिली, इतनी अवहेलना मिली कि समाज को एक्सेप्टेंस, कि समाज मुझे स्वीकार करे, इस वजह से ही उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया। अरे मैं समाज मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, किससे बोलूंगा, किसके संग उठूंगा बैठूंगा, किसके संग हंसूंगा, ये बात सोच करके उन्होंने भक्ति छोड़ दी। समाज ही मेरा त्याग कर दे रहा, तो समाज की एक्सेप्टेंस पाने के लिए उन्होंने भक्ति का त्याग कर दिया, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये बात है। तो भाई इस बात को देखिए कि समाज तो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप अच्छे हैं, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप बुरे हैं तो आपको समाज अच्छे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छे हैं तो आप सब जलेंगे, अरे ज्यादा अच्छा हो गया, नहीं से अच्छा नहीं होना चाहिए था, बुरे हैं, अरे ये तो किसी काम का नहीं है, बुरे हैं, उनके बराबर के हैं, समाज आपको, समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला आपको, समझ जाओ इस बात को। समाज आपका अच्छा नहीं चाहता इसलिए वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रीत किरीत रंगीला ही जाने, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर मोटे हो तो भगवान आपसे कहेंगे क्या, पतला हो गया तुझे प्रेम करूंगा? नहीं। पतले हो तो भगवान कहेंगे मोटा हो गया तब प्रेम करूंगा। काले हो तो भगवान कहेंगे गोरा हो गया तब प्रेम करूंगा? नहीं कहेंगे। अगर कमाते नहीं, भगवान की जब पहले कमा धमा किया तब प्रेम करूंगा, तो सेटल हो जाए। भगवान कभी नहीं देखते, तुम जैसे हो, जैसे भी हो,
और उनके अनुरूप, उनके विरुद्ध भी हो, उनको मुंह पे गाली दे रहे हो, तब भी वो तुमको प्रेम करेंगे। तभी तो वो भगवान हैं, तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं डंके की चोट पे, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये है बात। देख लो भाई, तो भगवान ही प्रेम करने वाले हैं, संसार कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ा परिश्रम है साधक का। हम जब भक्ति मार्ग में नए नए आए थे, वैसे तो हम अभी आए नहीं हैं, हम तो बहुत नीच आदमी हैं, पर एक आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। जब भक्ति मार्ग में बहुत नए नए आए थे हम, तो क्या हुआ था, हमको भी लगता था कि हमको हमसे कोई बोलेगा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पारिवारिक रूप से बड़ा दबाव था कि ऐसा मत करो, अलग निकल जाओगे, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ। वो बार बार तो हमारे मन में पता है क्या, उसी समय हम प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते थे। तो हम मोबाइल खोले, हम नाम जप कर रहे थे, और हम जैसे नाम जब मतलब हमारा पूरी मोबाइल को प्रभुपाद जी का एक सत्संग आया, इंग्लिश में था। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे, अगर तुम समाज तुम्हें स्वीकार करे इस बात को, तुम भक्ति छोड़ रहे, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, समाज को छोड़ देने दो तुमको, तुम भक्ति करोगे तो पूरे समाज का कल्याण कर दोगे। इस समाज तुमको भी त्याग रहा है ना, इस समाज को भी तुम गोलोक लेके चले जाओगे, जिन्होंने आज तुम्हारा त्याग किया है। क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा संबंध है, इस नाते से भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जो भी आपका अनादर कर रहे हैं ना, वो भी, उनको भी आप निकुंज लेके चले जाओगे भाई, क्योंकि उनके उनका संबंध है आपसे, उस संबंध से भगवान को प्रेम करने लग जाएंगे। तो जो अभी आपको जो अवहेलना कर रहे हैं, उनको भी आप उद्धार कर दोगे। तो उनकी बातों में ना करके अपने सीधा चलत अपने धर्म, भक्ति को अभी मत छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भारी से भारी अनुकूलता, चाहे भारी से भारी प्रतिकूलता आ जाए, हम पूर्ण कामासक्त हो जाए, पूर्ण प्रेमासक्त हो जाए, कुछ भी हमारे अंदर आ जाए, पर भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, आध्यात्म नहीं छूटना चाहिए। और भक्ति हमारी क्या है, भक्ति की डेफिनेशन क्या है हमारे लिए, ये 4 अक्षर का नाम, यही तो है हमारी डेफिनेशन, यही हमारी भक्ति है, हमारा आध्यात्म है। कुछ भी हो जाए, 4 अक्षर का नाम नहीं छूटना चाहिए। यहाँ ये नाम छूटा था, हमारी पता नहीं लग जाएगा। हम कैसे भी हैं, इट डजेंट मैटर। नरवाहन कैसा था, उसने देखा ना, कैसे भी है, ये नाम नहीं छूटना चाहिए, बस नाम, ये नाम चलता रहे। नाम जपत आई सब सोई। कह रहे हैं, धर्म कहू दीखत सही, धर्म कहू नहीं दीखत सही, कहीं भली कहू ना करे। कोई किसी, अगर कोई व्यक्ति भला समझाने का भी प्रयास करता, तो कोई उसके बात का अनुसरण नहीं करता। यही कलयुग की कृति है। आज भी तो यही बात है, अगर कोई धर्म की बात समझाने बैठेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। आपको बताएं, महाराज जी को जो हम लोग कहते हैं ना, महाराज जी को सुनने वाले बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे सुनते हैं, अच्छी बात है सुनते हैं, पर हम आपको ये बात गारंटी से कहते हैं, महाराज जी को सुनने वाले में से 90% लोग जो है ना, महाराज जी को सिर्फ रील्स में सुनते हैं, सत्संग में सुनते 1 घंटे का 1.5 घंटे का, उस महाराज जी को सिर्फ रील्स में सुनते हैं 90% लोग। 10% जो हैं अच्छे लोग, वो लोग पूरे पूरे 1.5 घंटे के सत्संग सुनते हैं, 2-2 घंटे के सत्संग सुनते हैं, वो अच्छे से संग कर रहे हैं। बाकी महाराज जी को भीड़ देख के मत देखो कि सब महाराज जी का अनुसरण करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब रील्स को सुनने वाले, आधी बात सुनते हैं, आधी बात अपने आप से बना करके, हाँ बड़ी अच्छी बात कही, बस। तो भाई कह रहे हैं, अगर, और पता है ऐसे लोग कैसे हैं, अगर महाराज जी उनके अनुरूप बातें कर रहे हैं, जैसे कि उनकी लड़ाई हो गई। हम आपको क्या बताएं, आजकल तो ऐसी हंसी वाली बातें आती है हमको तो, कि किसी की लड़ाई हो गई अपनी मम्मी से, तो स्टेटस लगाएगा महाराज जी का, माता पिता भगवान नहीं है। माँ की लड़ाई हो गई बेटे से, तो माँ लगाएगी स्टेटस, माता पिता भगवान है। आजकल तो ये चल रहा है। तो वो एक दूसरे को सुनाने के लिए महाराज जी का यूज कर रहे हैं। तो ये आध्यात्म है, ये भक्ति है, ये उनका अनुसरण हो रहा है। और यही अगर महाराज जी कह देंगे, जैसे कि वो लड़का मानता है महाराज जी की अच्छी बात, और उसने माँ के स्टेटस पे देख लिया माता पिता भगवान है, तो ये बात महाराज जी की नहीं मानेगा, नहीं ये बात महाराज जी गलत कह रहे हैं। अरे भाई, तो महाराज जी को मानता था, तो उनके गलत कहने कैसे लग गया, क्यों कहने लग गया इसका? इसलिए कहने लग गया क्योंकि उसने जो है अनुसरण ही नहीं किया था भाई। वो तो ऐसे ही बस एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहा था। तो ऐसी बात ना समझिए भाई, अगर कही भली कहू ना करे,
अगर कोई बात सच बोल रहा है तो उसकी बात कोई मानेगा नहीं। आप देखो, अब प्रेम कौन, हम लोग किससे प्रेम समझते हैं? जो हमारी मन की बात कहे, जो हमारे मन में आ रहा है, अरे बात तो तुम्हें मन की बात कहते हो, बड़े प्रेमी हो। अभी हम आप लोगों से यहाँ बैठ के कहने लग जाए, देखो तुम हरिवंश नाम जपो, 12 बजे सो के उठो, 4 बजे नहाओ और दिन में 50 बार खाओ, बस तुम हरिवंश नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सबको बड़ी अच्छा लगेगा, वाह 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 वाह। हम कहने लगे हरिवंश नाम जपो सुबह 4 बजे उठ के, अरे ये गलत हो गया, क्योंकि मन के अनुरूप बात नहीं हो ना। जो हमारा मन कहेगा सामने वाला वही कह दे। हम लोगों को साइकोलॉजी में, बीएससी में हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, तो हम लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाई गई थी कि साइकोलॉजिस्ट क्या, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो कैसे लोगों के माइंड को समझते हैं, आपको बताते हैं। वो उनके मन की बात बोलते हैं। जैसे कि कोई मोटा है, कोई व्यक्ति जैसे कि हम है, कोई मोटा व्यक्ति, उसके सामने आप जाके बोलो तो पतले होने की आवश्यकता नहीं, तुम ऐसे ही सुंदर दिखते हो, जैसी आपने उससे बात बोली ना, उसका मन एकदम आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा दिमाग में उसका लुक्स मैटर करता है। जो उसके दिमाग में चल रहा है वही बात हम बोल दें किसी दूसरे व्यक्ति के आगे, वही हम उसका आकर्षण एकदम ग्रैब कर लेंगे। पर संत क्या कहते हैं? संत वो बात बोलेंगे जो उचित है, जो शास्त्रोक्त है, जो विधि है, वो बात बोलेंगे। आपके मन की बात नहीं बोलेंगे, आपको चापलूस नहीं है कि आपके मन में जो चल रहा है वो बोलेंगे। संत वो बोलते हैं जो उचित होता है, जो धर्माकुल होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कहीं भली गौ ना करे, अगर कोई भली कह रहा है तो वो नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। ये है कलयुग का विधि। जैसे कि हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, क्षमा कीजिएगा। ऐसे हम कितने भगवान के स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, खूब भगवान की बातें रहेंगे, कथा, हम कथा के भी पोस्टर लगाते हैं कि आज इस दिन कथा है, इस दिन अखंड संकीर्तन है, कितनी चीज लगाते हैं। और पिछले 2 हफ्ते से हम जॉब लगाने लग गए। आपको बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जो इनका हमने 1 साल तक उनसे बात नहीं हुई, तो उनके तक हमें मैसेज आ रहे हैं कि राधे राधे युवराज जी, मेरे लिए कोई जॉब हो तो बताइएगा। ये इनका मैसेज ये नहीं आता कि स्लॉट खाली है, एक स्लॉट हमको भी दो, राधा नाम का भैया, हमको भी सेवा दे दो। ये युवराज जी कब से कथा हो रही है, हमको भी लिंक भेज देना। इसके लिए मैसेज नहीं आया युवराज जी के पास, युवराज जी मेरी लाइफ को जॉब हो तो बताइएगा। वाह वाह वाह, अपना काम सिद्ध हो रहा है तुम्हें। इसलिए कोई धर्म की बात को सुनना ही नहीं चाहता है, ये बात है। धर्म की बात को नहीं सुनना चाहता है। नहीं स्वाति सखी आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं, आप तो रोज कथा में आती हैं। तो देखिए, जो धर्म की बात करेगा ना, उसको कोई सुनना नहीं चाहेगा। आप काम की बात कीजिए, व्यवहार की बात कीजिए, सब आपको सुनने को तैयार है, ये बात है। तो कह रहे हैं, ओ दिवस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, मलेच्छ सकल पहुनी भड़े। तो कह रहे हैं, उद्वश विश्व भयो सब देश, उल्टा उलट पुलट पूरा देश हो गया, उल्टी गंगा बहने लग गई। जो कार्य किसके निमित्त था वो कोई और करने लग गया, जो जिसके निमित्त था वो कोई और करने, अधिकार अनधिकारी अधिकार प्राप्त कर गए और अधिकारी को अनधिकार प्राप्त हो गया, सब उलट पुलट हो गया। धर्म रहित मेदनी नरेश, इसका लक्ष्य, इसका मेन टॉन का था कि धर्म रहित मनमानी आचरण करने वाला नरेश राजा बन गया। जो राजा है वो कैसा है? धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला है। देखो, जब हमारा राजा, जब हमारे भारत में ऐसा राजा था, तब क्या हुआ? संतों पे गोलियां भी तो चली। अयोध्या में अयोध्या कांड हुआ कि नहीं हुआ? संतों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि राजा के लक्षण ऐसे प्रतिकूल थे, तो ऐसा हुआ। आज राजा कितना अच्छा है, तो संतों को कैसो, हमारे रामभद्राचार्य जी को नवरत्नों में मिला कि नहीं मिला उनको? हमारे संतों को आज हमारे शिल प्रभुपाद जी को विश्व गुरु की उपाधि मिली कि नहीं मिली? संतों का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस नरेश के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे हो। इसलिए आप जो यहाँ पे बैठे हो, आप भी कभी ना कभी अपने घर के बड़े जरूर बनोगे। अभी आप छोटे हो, या फिर अभी आप थोड़े थोड़े बड़े हो, सबसे बड़े नहीं हो, पर एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन आप भी सबसे बड़े होगे घर के, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपके आचरण सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करते, आपके आचरण
सबको प्रभावित करते हैं। एक बात बता, अगर कोई भजन करता है तो उसकी 21 पीढ़ी कैसे टल जाती है, मतलब आपका भजन सबको प्रभावित करता है। तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए तो भजन कर लो। अगर मैं भजन करूंगा तो मेरा पूरा खानदान, पूरा मेरा कुल प्रभावित हो जाएगा। अगर मैं भजन करूंगा, मैं नाम जप करूंगा तो कह रहे धर्म रहित मेदिनी रेस मले सकल पहुमी भरे, सारों दिशाओं में मले छी मलिच फैल गए और सब मलिच राज फैल गए। आगे की विस्तार कल करेंगे क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा, 11:10 हो चुका है, इसलिए आज का थोड़ा विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी का चरण प्रणाम। बांजकल्पत रूभिक्ष कृपा सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिविद निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दरभंज चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे श्री हरिवंश 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 हरिवंश। अभी हम चल लीजिए श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। तो आप में से किसका का प्रश्न है अपना हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से। इसका कोई प्रश्न हो आप बोल भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रवि भैया कह रहे हैं ऐसा क्या हुआ जो हमारे भारत मुगलों और अंग्रेजों का इतने सालों तक गुलाम रहा, वो भी भारत देश में ही, कोई और देश क्यों नहीं, इतना अत्याचार है। आपसे किसने कहे? सब देश गुलाम थे भाई, अपना ही नहीं था। चाइना भी था, जापान भी था, जर्मनी भी था, हर देश था, अपना ही देश नहीं था। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी बढ़ाई है, ऐसा नहीं था, हर कोई था। पर हाँ, हम लोग थोड़ा लेट हुए, हम लोग को लेट मिली। ये था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना उनकी। अब हम यहाँ पे हिस्ट्री क्लास नहीं लगा सकते, बस इतना समझिए। कुछ गलती हम लोगों की भी रही होगी, हम किसी को दोष नहीं दे सकते पूर्णतः, है ना, कि किसी ने गलत किया। हमारी भी कुछ ना कुछ, हमारी भी मिस्टेक्स रही होंगी, इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी गुलाम सब थे, सारे देश गुलाम थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा भारत ही गुलाम था। ऐसा कैसे आपने कह दिया? हम क्या बेवकूफ है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आज रात भी हो गई है, 11 बजे कोई प्रश्न कैसे करेगा? क्या हरिवंश नाम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं? हाँ, कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, लेटे बैठे, उठे बैठे, जैसे भी है। हरिवंश 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 हरिवंश। यहाँ तक कि अगर हम कामासक्त भी हैं तब भी, ये हमारे कौन से सम्मोहन तंत्र में शिव पार्वती संवाद आता है, उसमें माता पार्वती ने पूछा, हम लोग राधा कवच पढ़ते हैं ना, उसमें राधा कवच में आपको बताते हैं ये बात कि योगिनी भोग समय, तो भोले बाबा ने कही है कि एक एक देवी का, राधा रानी के एक एक नाम का वर्णन किया है कि कौन से नाम का किस समय स्मरण करना है हमको। तो हर समय का बोला, नहाते समय इसको, उठते समय इसको, जाते समय इसको, खाते समय इसको, ये करते समय इसको, ये करते समय इसको। पर एक बात पता क्या बोली कि योगिनी भोग समय, भोग करते समय भी राधा रानी का नाम याद करनी है, ऐसी स्थिति। तो कितनी सूक्ष्म बात बोली है, कितनी सूक्ष्म बात। इसको अन्यथा मत लेना कि मतलब हर समय शिव जी का स्मरण हमको करना है। शिव जी कह रहे हैं सम्मोहन तंत्र में माता पार्वती से कि हर, चाहे तुम पूर्ण कामासक्त भी हो, पूर्ण तुम्हारे अंदर क्रोध हो, तुम्हारे अंदर खूब लोभ हो, तुम सारे विकारों से ग्रसित हो, उस समय भी तुम्हारा ये नाम नहीं छूटना चाहिए। बस ये नाम मत छोड़ना। शर्म मत करना कि मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे अपराध लगेगा। नाम कभी, नाम तो को पावन कर देगा। तुम नाली में हो, जब तक तुम ये सोचते रहोगे मेरे अंदर नाली का पानी है, मैं नाली से ना हूं, मैं गंगा जी में कैसे कूद जाऊं, मेरे शरीर में नाली का कीचड़ लगा और मैं कैसे गंगा जी में कूद, तो पावन नहीं हो पाओगे। गंगा मैया तुम्हें पावन कर देंगे, कूद जाओ गंगा जी में। ये गंगा जी ही है, ये हरिवंश नाम। आप बड़ी कीचड़ पर उठ के आयो, पर नाम में कूद जाओ, बस नाम में आप कूद जाओ, नाम को मत छोड़ना। और श्री हरिवंश के आगे राधा वल्लभ लगाकर जपने से, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, एक ही बात है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या श्री हरिवंश, उसमें भी तो श्री हरिवंश है।
श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। ये आप बोल सकती हैं तो प्रश्न बोल दीजिए, वरना फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? गीता प्रेस गुरुदेव भगवान सजेस्ट करते हैं। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर का ही पढ़ना चाहिए सब शास्त्र। और जिनके पास नहीं है सब शास्त्र, तो गिव गीता नाम का एक ऐप है, डाउनलोड कर लो, सारे शास्त्र मिल जाएंगे आपको। सखी, श्री राधा वल्लभ लाल जी का नाम राधा वल्लभ जी कहाँ से आया है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। राधा वल्लभ लाल जी का नाम राधा वल्लभ तब प्रचारित किया गया, रुद्रयामल में आता है, जब शिव जी माता पार्वती का वर्णन कर रहे हैं ना कि किसकी सेवा करनी है, राधा वल्लभ वो उसमें आता है। हमने उस दिन कथा करी थी ना, तो आप जो लोग बैठ सुनी थी उनको बताया था। तो शिव जी वर्णन करते हैं कि मेरे घर में जो ठाकुर विराजमान है, माता पार्वती आपका ब्याह होके आया है। बताते हैं ना, बहू को बहू घर आती है, देखो ये ऐसे काम करना है, वहाँ का वो मसाले का डिब्बा वहाँ रखा है, शक्कर वहाँ पे रखी है। ऐसे जब भोले आप माता पार्वती है तो बोले देखो अब आप हमारी अर्धांगिनी बन गई हो, इन ठाकुर जी की ऐसे सेवा करनी है। मैं ठाकुर जी कौन है? राधा वल्लभ लाल है, इनकी सेवा आपको ऐसे करनी है। तो राधा वल्लभ लाल का वर्णन करते हैं कि ये जो हमारे राधा वल्लभ लाल है, ये हैं हमारे राधा वल्लभ लाल, इनका आपके सेवा करनी है। तो शिव जी के जो निज के ठाकुर राधा वल्लभ जी, फिर उनसे आत्मदेव ब्राह्मण के पास आए, आदित्य ब्राह्मण से श्री हरवेश प्रभु के पास आए। तो ऐस वो राधा वल्लभ नाम तो उनका अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। उनके उनका प्राकट्य कहाँ से हुआ मूलता, वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो अनादि है, आगे हमेशा रहेंगे। तो वो तो हमेशा नाम है, जब से वो है तब से उनका नाम है। ठीक है, रुद्रयामल तंत्र में इसका वर्णन आता है। चलिए, कलयुग खत्म होने के बाद ठाकुर जी सारे वृंदावन बाद ठाकुर जी सारे वृंदावन के कहाँ जाए? अच्छा, वृंदावन के सारे ठाकुर जी कलयुग खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे? तो कलयुग खत्म होने के बाद वृंदावन के ठाकुर जी अंतर्ध्यान ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो वही हैं, जैसे कि राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, और हमारे बिहारी जी हैं। ये तो ठाकुर जी तो कोई प्रतिमा तो है नहीं, विग्रह तो है नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। तो वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे, और वह वृंदावन धाम में प्रलय नहीं आ सकती। वृंदावन धाम प्रलय से दूर है, वृंदावन धाम में प्रलय का कोई शेष मात्र अंश भी नहीं प्रकाशित हो सकता। वृंदावन धाम तो हमेशा बचा रहेगा। जहाँ ना पड़त है महाप्रलय की पौन। प्रलय क्या, महाप्रलय आती है, देखो प्रलय आती है हर चतुर्युग के बाद, महाप्रलय बहुत बाद में आती है, अभी तो प्रलय आएगी। महाप्रलय तो भैया दूर है, महाप्रलय तक वृंदावन में प्रवेश, तो प्रलय तो बहुत दूर की बात है। मतलब कि राधा वल्लभ संप्रदाय इसी से विख्यात हुआ, और वल्लभाचार्य जी कौन थे? जय हो। राधा वल्लभ संप्रदाय विख्यात, राधा वल्लभ संप्रदाय तो महाप्रभु जी ने स्थापित किया, वो आत्मदेव ब्राह्मण के द्वारा नहीं स्थापित है। अष्टयाम भी, जो राधा वल्लभ जी वहां पे थे तो उनकी अष्टयाम नहीं होती थी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ, होती थी पर वो अलग तरीके से होती थी। पर यहाँ पे जब महाप्रभु जी आए तो उन्होंने अष्टयाम स्थापित करी अपने रसोपासना के माध्यम से, रसोपासना के तरीके से। तो अष्टयाम महाप्रभु जी ने स्थापित की। वल्लभाचार्य जी जो है, हमारे जो चार संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा निम्बार्क संप्रदाय, जो कि सनक सनंदन सनातन सनक कुमार निम्बार्काचार्य जी ने प्रकाशित किया। फिर एक आता है रुद्र संप्रदाय, जो शिव ठाकुर जी ने मंत्र दिया शिव जी को, तो शिव जी के जो आगे मंत्र पढ़ा वो आया विष्णु स्वामी संप्रदाय। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय में, जिसको वल्लभाचार्य संप्रदाय बोलते हैं, तो वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। तो वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी के साख्य भाव, सखा भाव का, जो श्रीनाथ जी महाराज है ना, उनका आप प्राकट्य किया, वल्लभाचार्य जी महाराज थे। वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया ब्रज भाव का, जो ब्रज का जो भाव है उसका प्राकट्य वल्लभाचार्य जी ने किया। निकुंज का जो भाव है वो हृदय प्रभु ने किया। तो वल्लभाचार्य जी जो है, हम लोग सुनते हैं ना, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, ये जो है ना, ये जो मधुराष्टकम है वल्लभाचार्य जी नहीं लिखा। तो वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत का मतलब गोवर्धन लाल जी का प्रादुर्भाव किया, जो आज श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, उन्होंने प्रकट करे। उनके जो पुत्र है गोसाई जी, उन्होंने भी। सिमरन सखी का क्या प्रश्न है? हमने देखा नहीं सिमरन सखी का प्रश्न। श्री राधे।
विवाह के बाद गुरु की बात का पालन करना चाहिए या पति का? बहुत सुंदर। तो आपको बता रहे थे, गुरु और पति में कोई भेद नहीं है। गुरु है वही पति है, जो पति है वही गुरु है, उनमें कोई भेद नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो पालन हमको गुरु आज्ञा का भी करना है, पति की आज्ञा का भी पालन करना है। अब ये बैलेंस कैसे करना है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, पर आज्ञा हमको दोनों पालन करनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि गुरु की अवहेलना करके पति की आज्ञा को पालन करने लग जाए, पति की अवहेलना करके गुरु की आज्ञा नहीं। दोनों ही, अगर दोनों में से एक को चुनेंगे तो अपराध लग जाएगा। तो ऐसी चीज समझिए, अगर कोई पति ऐसी आज्ञा दे रहा है जो गुरु आज्ञा के विरुद्ध है, तो पति को समझाइए कि देखिए ऐसा हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, या आप गुरुदेव से कहिए जाकर कि मेरे पति की ऐसे अनुकूल आज्ञा हो रही है, आप बताइए ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। ठीक है, गुरुदेव आपको मार्ग बताएंगे। या फिर गुरुदेव ऐसी आज्ञा कर रहे हैं जो पति की आज्ञा नहीं है, अब किसी के गुरुदेव ने बोल दिया कि हर महीने वृंदावन आओ, अब पतिदेव नहीं दे रहे आज्ञा, तो फिर आप गुरुदेव से कहिए जाकर कि मेरे पतिदेव की आज्ञा नहीं है, ऐसे मुझे क्या करना है। या पति से कहिए कि मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, वैसे में क्या करना है। तो पति और गुरु दोनों को एक ही पोजीशन पे रखना है, ऐसी पत्नी को भी रखना है। ये नहीं कह रहे हैं पत्नी अपना जो आप जिसका पानी का संस्कार करके लाए उसको अपने पोजीशन पे रखना है, गुरु के बराबर ही रखना है। गुरु तत्व ही उनके अंदर स्थित है। हम लोगों ने शिव पुराण में पढ़ा था उस दिन, ब्राह्मणी ने क्या बोला था माता पार्वती से कि अपने गुरु का दर्शन अपने पति के अंदर ही करना है। तो पालन दोनों का करना है, बस थोड़ा आपको सामंजस्य बना के चलना है, वो भगवान आपको सामर्थ्य देंगे, निश्चिंत रहिए। आगे क्या प्रश्न है? निकुंज का भाव किसने प्रकट किया, फिर से बताइए। निकुंज का भाव हितैषी प्रभु ने प्रकट किया। होली उत्सव होगा। राधे राधे भैया जी, एक ही संप्रदाय में अलग अलग तिलक क्यों है? नहीं, अपने संप्रदाय का एक ही तिलक है भैया। यूट्यूब में भी इसके सत्संग है, मैंने आज ही देखा था, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, तो हाँ, निकुंज का भाव हरिवंश प्रभु ने प्रकट किया है। ठीक है, उसका विस्तार किया है श्री हरिदास जी महाराज ने, और इसको ने इसका विस्तार किया है, पर मूल रूप से हरिवंश प्रभु ने निकुंज का प्रकट किया है। कहीं रोली का तो कहीं रच का। देखिए क्या है, हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ दो परिवार है, हमारे संप्रदाय में दो परिवार है। एक है गोस्वामी परिवार और एक है रसिक परिवार। ठीक है, इसको पंथ भी बोलते हैं कुछ लोग शब्दों में। तो जो हमारा जो गोस्वामी परिवार है, देखो हमारे जो महाप्रभु जी ने उन्हें विठल दास जी को पत्र लिखा, उस पत्र में बोला कि श्याम बंदनी चंदन लेनो। अब ये बहुत ऊंची बात है, इसलिए हम नहीं बोल रहे थे जल्दी, क्योंकि ये बात समझने के लिए आपको पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने बोला श्याम बंदनी चंदन लेनो। अब श्याम बंदनी क्या है? रजरानी, और चंदन जी का प्रसाद है। तो उन्होंने दोनों चीजों को बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो ज्यादा गुरुदेव भगवान है वो कहते हैं कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थी में है, वो जो धन अर्जन करते हैं वो चंदन का तिलक लगा सकते हैं। जो विरक्त भाव से स्थित है, देखो अब जो विरक्त है वो कहाँ से चंदन खरीद के लाएंगे, रोली खरीद के लाएंगे? तो चंदन की रच पे लिया, बोले उसी का तिलक रचना कर ली। अब इससे इसका मतलब ही नहीं कि कोई चंदन लगाए तो उसको रजरानी की महिमा नहीं पता, ऐसा नहीं है। रजनानी में तो है ही सब प्रेम प्रदान करने वाले, पर तिलक रचना क्या होती है? भगवान के स्वरूप धारण कराया जाता है हमारे मस्तक पे, इसलिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके गुरु जो कह रहे हैं उसका आप अनुसरण करिए। अगर आप गोस्वामी परिवार से हैं, गोस्वामी मतलब राधा वल्लभ मंदिर से दीक्षा हुई है, तो वो आपको वैसे ही तिलक देंगे चंदन का या रोली का, तो आपको वही लगाना है। और आप रसिक परिवार से दीक्षित हैं, तो आपके जो सदगुरु हैं वो रसिक परिवार से होंगे, तो आपको रचा हमारे गुरुदेव भगवान रच का तिलक का कर, हमारे दादा गुरुदेव भगवान है वो चंदन का रोली के तिलक क्या क्या देते हैं, पर दादा गुरुदेव चंदन। तो बात एक ही है, तो ठाकुर जी के प्रसाद होगी वो लगेगा। तो आप अपने गुरु आज्ञा का अनुसरण कीजिए, बाकी तिलक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तिलक एक ही बिंदी का है, एक यू शेप रच का या पीले चंदन का, बीच में एक बिंदी, या रच की बिंदी चाहे उसकी बिंदी। हमारे जो जय जय महाराज है वो श्याम लाल बिंदी लगाते हैं, भाव है। देखो क्या है, जो यू बनाया गया है ना, ये सिंहासन है, और इसमें जो बिंदी बीच में है ना, वो राधा वल्लभ लाल है। अब राधा वल्लभ लाल है, कोई प्रिया प्रीतम को अलग अलग बना, लाल बिंदी प्रिया जी, काली बिंदी ठाकुर जी। तो ये सिंहासन है, भगवान विराजमान है, वो सिंह का है। कितने सारे प्रश्न आ गए, एक एक करके पूछिए।
कैसे हम गुरु के लायक बन पाएंगे? कुछ साधन नियम तो होता नहीं। गुरु के लायक बन जाएंगी सखी, आप बन जाएंगी। नाम जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। बोला ना, नाम जपत आई सब सोई। उनकी कृपा से ही होगा। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? उनकी कृपा मिलेगी बस आपको नाम वाणी से, क्योंकि उनको जो प्लीज पसंद है वो नाम वाणी है। उस दिन बताया था शिव पुराण की कथा में, भैया पत्नी के क्या कर्तव्य है, पति की आज्ञा हाथ जोड़कर सुन के पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दादा गुरुदेव भगवान ने सेम टू सेम कहा। जी जी बिल्कुल। रज का तिलक क्या अशुद्ध शरीर में लगा सकते हैं? एक काम कीजिए, आप जितनी माताएं हैं एक रज कर लीजिए थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, मतलब एक थोड़ा सा पीस ले लीजिए रज का, उसको तोड़ के अलग रख लीजिए। तो जब आप अशुद्ध हुआ करेगा तो वो छोटा सा जो पीस है उससे तिलक लगाया कीजिए। जब शुद्ध हुआ करें तो भगवान के पास जो रज रखी है उससे लगा लिया करें। तो एक डिब्बी में अलग निकाल के रखिए, क्योंकि भगवान की अलमारी तो छू नहीं सकते आप लोग जब अशुद्ध होंगे उस अवस्था में, अलमारी छू नहीं पाएंगे, तो अलग से एक छोटी सी डिब्बी में, हमने पहले ही बताया था कथा में, तो ऐसे लगा सकते हैं। बाकी लगाना तो आपको रोज ही है रज। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लायक ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। हंसिका सखी, भाव को कंट्रोल कीजिए, यहाँ सबके सामने नहीं प्रकाशित करना, ठीक है? हो जाएगा, सब हो जाएगा। हरिवंश नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ी हो अंशिका सखी? अच्छा बताओ, हरिवंश नाम के जहाज में चढ़ी हो कि नहीं चढ़ी हो, इतना बता दो, हाँ ना बता दो अंशिका सखी, बस आपके सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चढ़ी हो ना, बस, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों देख रही हो बार बार? आप ट्रेन में बैठ गई हो, बार बार देख रही हो कौन सा स्टेशन आने वाला है। अरे भाई, स्टेशन आएगा तुमको बता दिया जाएगा। हम लोग बैठते हैं ना, वेयर इज माई ट्रेन, कितने किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर में चले, बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। अरे भाई, ट्रेन में बैठ गया, पहुंच जाओगे अपने स्टेशन पे, फोन किनारे रखो, बस नाम जप करो। बैठ गए हो ट्रेन में, उतर जाओगे उधर, निश्चिंत रहो, ये नाम तुमको पहुंचा देगा। ये नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। हित जूस से भी बड़ा हित चुका नाम है, इतनी सामर्थ्य है इस नाम में, हित जूस से भी बड़ा इनका नाम है, बहुत सामर्थ्य है, निश्चिंत रहो। चलिए, अब बहुत सारे प्रश्न हो गए, अब विश्राम करते हैं। होली उत्सव ठाकुर जी का 8 दिन रह गए हैं होली के, 8-9 दिन रह गए हैं। अब होली उत्सव प्रारंभ करेंगे, और कल से तो नहीं, एकादशी के बाद से ठाकुर जी की गीली होली होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर हम लोग होली उत्सव विस्तार से करेंगे और सबको गाने का एक तरीके से मौका देंगे। एकादशी कब की है, रुकिए हम देख के बताते हैं। बस होने वाली है एकादशी, अब तो हमें याद ही नहीं रहता एकादशी कब है। भैया सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, क्या करूं? खोलिए नींद, खूबे नींद नहीं खुलती। हाँ, नींद खोलने के लिए हम आपको बताते हैं, जब आप कुछ ओढ़ के सोती होगी ना, जब उस सुबह एकदम सो ना, तो एकदम अपना जो आप ओढ़ी हो ना उसको एकदम किनारे फेंक दिया करो। जब आपको थोड़ा सा अब मुझे उठना है तो उसको और पकड़ो मत, उस कंबल को, उसको किनारे फेंक दो एकदम। उसके बाद एकदम खड़े होके एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ, जाके मुंह धो लो तो नींद खत्म हो जाएगी। पर इतना साहस भी तो होना चाहिए ये कार्य करने का, तो साहस नहीं होता लोगों का। सखी, हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश में इतनी प्रीति नहीं हो पा रही जितनी श्री राधा नाम में आती है। तो फिर उनको क्या बताए? बहुत अच्छी बात है, राधा नाम में प्रीति होगी तभी तो हरिवंश नाम में प्रीति होगी। एक बात बताओ दिव्या सखी, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे, उस आपको कढ़ी बनानी है, ठीक है दिव्या सखी, आपको कढ़ी चावल बनाना है शीशी के लिए, तब आप एकदम बेस्ट, एकदम दही लेके आओगी, एकदम बहुत अच्छा जो है बेस्ट दही लेके आओ, बेस्ट बेसन लेके आओ, बेस्ट चावल लेके आओगी। पहले आप क्या करोगी, एक अच्छी अच्छी सामग्री इकट्ठा करोगी, बहुत अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छी सामग्री इकट्ठा करोगे तभी तो अच्छा अमनिया बनेगी शीशे की, है ना? ऐसे ही जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी राधा नाम की, तब तक हरिवंश नाम में प्रीति नहीं होने वाली। जितने यहाँ बैठे हैं 30-31, इनसे सबसे आप पूछ लो, जो पहले से, जो नए बैठे हैं उनकी बात नहीं कर सकते, जो पुराने हैं उनसे, वो सब राधा नाम से ही होकर के इस मार्ग में आए हैं, हम खुद आए हैं। तो जब तक राधा नाम में पूर्ण शक्ति नहीं हो सकती तब तक हरिवंश नाम का परिचय नहीं हो पाएगा। तो पहले खूब राधा नाम का जप करें, खूब राधा नाम से प्रेम करें, राधा नाम को जीवन बनाएं। उसके बाद राधा नाम को जपते जपते
फिर श्री हरिवंश ऐसा निकलेगा कि हरिवंश तजु जो भरु भजु और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, मुझे हरिवंश की कसम में हरिवंश को छोड़ के और किसी का भजन करो। इतनी सामर्थ आ जाएगी हरिवंश नाम के प्रति। तो राधा नाम की कृपा से ही आएगी। ये आपका प्रिपरेशन पेज है ना, आप उसको जो है जी श्री जी कृपा से यही हमने बताया था, लेकिन कहते हैं हम श्री जी का नाम लेंगे श्री हरिवंश हमें नहीं भाता। हाँ तो कोई बात नहीं, लेने दीजिए उनको। अरे आप ये बात कह रहे दिव्या से कि मनोज जी ने हमको पहली बार बताया था, हम कई बार बता चुके हैं। हम बहुत हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत जपते थे, हम तो आज भी नहीं जपते। जब हम राधा नाम का जप करते थे तो एक दिन हमसे मनोज जी ने कॉल किया, मनोज जी बोले कि आज से आप श्री हरिवंश नाम भी जपा करो। हम हरे कृष्णा मार्ग से आए थे, राधा नाम तो हमने पता है क्या कही थी, ये तो आप लोग कभी सोच नहीं सकते। बताओ आज हम कह रहे हैं हरिवंश तो भजो तो मोहे श्री हरिवंश, वही हमने बोला था हरिवंश नाम कौन बस जपता है, कोई जपने की चीज है। उनके तो बस जय जयकार कर दो, वो आचार्य हैं, वो आचार्य है तो उनका नाम बस जयकारे के लिए ठीक है, उनका नाम थोड़ा जपा जाता है। हरिवंश हरिवंश कौन जपेगा, ये कोई जपने की चीज है। हमारी तो ये बात थी, हमने तो उनको जप हमने तो यहाँ तक बोल दिया था कि वो जपने का नाम ही नहीं है। अब देखो टेढ़ों को पकड़ के सीधा किया महाप्रभु जी ने नहीं किया। तो आप वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनसे को ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप निश्चिंत रहो, आप जो है नाम जप करो, राधा राधा जपो, आपको हरिवंश नाम अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अरे भैया बहुत लोग बोलते हैं ये क्या हरिवंश क्या है, हम बोलने लगे वही बोल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे हित अम्बरीश जी महाराज यमुना पुल में बैठे थे, यमुना पुल में बैठे बैठे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जप रहे थे। अंकिता सखी ने वही बात लिख दी, जय हो अंकिता सखी। तो श्री हरिवंश लिख रहे बोल रहे थे। उसके बाद एक बगल में एक रसिक आए, मतलब रसिक तो नहीं थे, मतलब वो संत थे एक तरीके के। तो बोले क्या श्री हरिवंश कर रहे हो, भगवान का नाम जपो, ये कोई जपने का नाम है, भगवान का नाम जपना चाहिए, आचार्य का नाम कौन जपता है। तो अम्बरीश जी महाराज ने क्या कही, हम रूप सुधार सवारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधार सवारे कोई का जाने बेचारे। बस बेचारे हैं वो लोग, अगर जपने का नाम तो सेवक जी की वाणी प्रमाण, सेवक जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हरिवंश जपो जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। सेवक जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एक कथा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारा हृदय चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई श्री हरिवंश और श्री हरिवंश। बस बाकी किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। राधा राधा जपने दोनों, खूब राधा नाम जपाओ, खूब राधा नाम जपाओ, तभी तो हरिवंश नाम में प्रीति होगी। अगर बेकार क्वालिटी का चावल उठा के ले आएंगे, अच्छा अच्छा चावल बनेगा नहीं बनेगा ना, उनको अच्छा अच्छा लाना तो अमनिया के लिए, अमनिया अच्छी बनेगी तभी तो भोक्षी जी को अच्छा लगेगा ना। तो तैयारी अच्छी करनी है। चलो अब हम लोग करते हैं होली उत्सव। आज होली उत्सव में सिर्फ 2 ही पद गाएंगे क्योंकि बिल्कुल समय नहीं है, 12 बज रहा है। ठाकुर जी कहेंगे हम यहाँ पे सोने की हमको नींद आ रही है, होली उत्सव कर रहे हैं। चलो ठाकुर जी क्षमा करना, ठीक है। आज तो हाँ सही बात है, तो दूसरे दिन की कथा हो गई, क्षमा करें भैया। अब क्या हमें गुरु गौर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? हाँ कर सकते हैं, गौर पूर्णिमा का व्रत तो 12 बजे तक ही होता है, तो कर लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए चलिए होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। होली की रसिया की